खुशी करो, जरा ये पकड़ना। लेकिन अरे फिक्र मत करो, यहाँ सबसे ताकतवर मैं। यहाँ पर लोगों की जान जा रही थी और ये आदमी मिठाइयाँ खरीद रहा था। ये ऐसी वैसी मिठाई नहीं है, ये सेंदाई की स्पेशल डिश है और बहुत ही टेस्टी है। संभल कर! और ये मिठाई सिर्फ यहीं मिलती है। मेरा स्टूडेंट देख रहा है तो मुझे थोड़ा दम भी दिखाना होगा। ये तो बहुत ज्यादा तेज है। जमाना चाहे जो भी हो, ये जुजुत्सु के जादूगर नाक में दम करते हैं। समय समाप्ति की घोषणा। अगर सुकुना के सारे हिस्से खत्म हो गए तो क्या लोग उन तकलीफों से बचेंगे? हाँ बिल्कुल। आपके पास वो उंगली अभी भी है? कितना घटिया है। नेक्स्ट टाइम सॉस के साथ खाऊंगा। ने पक्का इरादा कर लिया है? बिल्कुल नहीं। मैं अभी भी सोच रहा हूँ मुझे मारना जरूरी क्यों है। आपकी आखिरी ख्वाहिश मेरी जान लेकर रहेगी। क्या बात है, तुम जैसे लोग मुझे बहुत पसंद हैं। तो ठीक है, अपना सारा सामान पैक कर लो। शिगुरो, मस्त लग रहे हो। इस हालत में मैं मस्त लग रहा हूँ। हम जा रहे हैं टोक्यो मेट्रोपॉलिटन जुजुत्सु टेक्निकल हाई स्कूल। थोड़ी देर में प्रिंसिपल तुम्हारा इंटरव्यू लेंगे। प्रिंसिपल? अगर कोई गड़बड़ की तो वो तुम्हें एडमिशन नहीं देंगे। फिर क्या होगा? वो मुझे तुरंत मार देंगे। मार देंगे? इसके शरीर पर कब्जा करते ही सबसे पहले तुम्हें मारूंगा। योमेन सुकुना एक खतरनाक देवता है और उसके 4 हाथ और 2 सर थे। हम उसकी कब्र को भी तबाह नहीं कर पाए और वो मरने के बाद भी शापित उंगलियों के रूप में जिंदा रहा। सुकुना को उसकी सारी ताकत मिल गई तो उससे लड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आप हार जाओगे? हो ही नहीं सकता। तुम लेट हो गए सातोरू। हाँ? पूरे 8 मिनट लेट। अरे ये बुढ़ा तो गुड्डा बना रहा है। ये हैं प्रिंसिपल मासामिची यागा। यूजी इतादोरी। मुझे सनी लियोनी जैसी लड़कियां पसंद है। वो ये कमरा कितना बड़ा है। और तुम्हें हमारे साथ जाकर मुसीबतों से लड़ने की क्या जरूरत है? लेकिन यहाँ मजे करना और फुशिगुरो को बाहर से मार खाकर उंगली लेकर वापस आते हुए देखने में मजा आएगा। हाँ वो तो है। मेरे ख्याल से इस तरह हम दोनों का काम हो जाएगा। तुम यहाँ रहोगे? वो फुशिगुरो। सॉरी इंतजार करवाया। यूनिफॉर्म टाइम पर मिल गई तुम्हें? हाँ। अब जब तुम तीनों यहाँ इकट्ठा हो गए हो और हम जाएंगे टोक्यो। तो चलो अब चलकर कुछ खा पी लेते हैं। मुर्गा खाऊंगा। और मैं सुशी। अभी वहाँ पर 5 लोग उस अजन्मे शाप के साथ कैद में मौजूद हैं, तो ये जल्द ही अव्वल दर्जे की शापित शक्ति जरूर बन जाएगा। ऐसे मिशन पर
वही जुजुत्सु जादूगर जाता है जो शक्ति जितना ताकतवर हो। जैसे इस मामले में गोजो सर को जाना चाहिए था। वैसे भी उन जैसे इंसान को ऐसी जगह के आसपास नौटंकी करने नहीं भेजा जा सकता। मैं खाने के लिए कुछ नहीं लाने वाला। अगर अव्वल दर्जे की शक्ति तुम्हारे सामने आ जाए तो भाग जाना, वरना मारे जाओगे। आज का तुम्हारा मिशन है जानकारी हासिल करना और जिंदा बचे लोगों को वहां से बाहर निकालना। समझ गए तुम लोग? अरे ये रात कैसे हो गई? अब यहाँ पर जो कुछ भी होगा उन्हें दिखाई नहीं देगा। ये तो कमाल है। अनाड़ी। शार्पेड डॉग। चलो चले। ये क्या है? ये छलावा उस शापित शक्ति ने अपनी ताकत से पैदा किया है। दरवाजा कहाँ गया? तो हम फंस गए, अब हम क्या करें? ये डॉगी उस दरवाजे को सूंघकर ढूंढ लेगा। अरे वाह! गुड बॉय! तुम्हें टेस्टी खाना खिलाएंगे। हमारा क्या होगा? आवाज करना बंद करो। चलो इसकी लाश वापस ले जाते हैं। मैंने कहा इसे यहीं छोड़ दो। और 2 लोगों को ढूंढकर उन्हें बचाना है। क्या कहा? बचाने का इरादा नहीं था। इसने बिना लाइसेंस की गाड़ी चलाते हुए एक लड़की को टक्कर मार दी थी। मुझे पता है कि तुम्हें लोगों को बचाना है, लेकिन जिसे तुम्हें बचाना है वो कल को किसी और की जान लेगा तो तुम क्या करोगे? हद है, बच्चों की तरह लड़ रहे हो। तो सही कि तुम हो कहाँ पर? ये क्या? डॉग्स ने हमें खबरदार क्यों नहीं किया? हमें नोबारा को ढूंढना होगा और उसे। मैं हिल नहीं पा रहा। शापित शक्ति। यूजी और नोबारा, मेरे आने तक मरना मत। सुनो सुगना, मेरी मदद करो। बिल्कुल नहीं, मेरी आत्मा के और 18 टुकड़े बचे रहेंगे। तुम्हें मुझे बाहर लाना है तो शौक से ले आओ। उन्हें ऐसा किया तो मैं इस शक्ति से पहले तुम्हारे दोस्त को मारूंगा। ये आवाज तो ये फुशीगुरो का सिग्नल है। चलो उन बच्चों को मार। मेरे पीछे आओ। चलो ठीक है, अगर ऐसा है तो तुम्हारी कब्र खुदेगी। क्या हो गया? थोड़ी और कोशिश तो करते। शापित आत्मा क्यों ना हो, हाथ बहुत जरूरी होता है। यहां पर हम दोनों को अव्वल दर्जे की शक्ति कहते हैं। तुम तो बत्तीसी दिखा रहे हो, थोड़ी तारीफ कर दूं क्या? अब मैं दिखाता हूं कि आखिर असली जुजुत्सु होता क्या है। अंधेरे का भंवर, पाप की इमारत, और हाँ, तुम्हारे पास ये भी तो है। इसे मैं रख लेता हूं। अफसोस की बात है,
अब वो वापस नहीं आएगा। बिना कोई सौदा किए मुझे इस्तेमाल करने का अंजाम यही होना था, लेकिन कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो कर ही लेगा। अगर इसने मेरी जगह ले ली तो यह मर जाएगा। तुम्हें डरना चाहिए क्योंकि तुम मरोगी। तो कोई आखिरी ख्वाहिश? यूजी वापस जरूर आएगा। हाँ, वो बाकी के इंसानों से ज्यादा दमदार और अक्लमंद जरूर है। वो ऐसा ही है। मैं यूजी के लौटने से पहले इससे उसका दिल ठीक करवा लूंगा। मुझे ये करना ही होगा। बहुत बढ़िया। मिलकर हमला करो। लड़ाई खुलकर करो। तो उंगली इस्तेमाल करने गुना की ताकत आजमाने कोई ठोस वजह थी क्या? नहीं, लेकिन मुझे कुछ जरूरी चीजें पता चली। एकदम खामोश हो जाओ, हम तुम्हारी भाषा नहीं समझते। मैंने इन्हें कितनी बार समझाया था कि चाहे जो हो जाए उससे लड़ने की भूल मत करना। ये एक साजिश थी। मेरे ना होने और उस शक्ति के हमले का फायदा उठाया और धोखे से यूजी को खत्म करवा दिया। इसलिए अब बेहतर यही होगा कि मैं उन सभी सीनियर्स को मार डालूं। वो इसलिए क्योंकि मैं अच्छा इंसान हूं और अपने स्टूडेंट्स की फिक्र करता हूं। तो ये है वो जिस पर सुकुना ने कब्जा किया था? बस इसकी कुर्बानी बेकार ना जाए। नहीं जाएगी। क्या फर्क पड़ता है, वो तो वैसे भी मरने वाला था। मैं तो उसे सिर्फ 2 हफ्तों से जानती थी। ये क्या है? कोई मर गया क्या? माँ की क्या हुआ? डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? कल एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट की सच में मौत हो गई थी, पता है? तो पहले बताना चाहिए था ना। दोस्त होने के नाते मुझे तसल्ली अब देनी ये चाहिए। लोग कौन है? क्या बताऊं? सेकंड ईयर के सीनियर्स। माँ की जेनन शापित औजारों को इस्तेमाल करने में माहिर है। टोगे इनुमागी शापित मंत्रों में माहिर। और ये हैं पांडा। एक और स्टूडेंट है यूटा ओकोत्सु। वही एक हैं जिनकी मैं सच्चे दिल से इज्जत करता हूँ। बिना पूछे मेरे अंदर झांक रहे हो, गलत बात है, बेवकूफ। तो और क्या करूं, खुश रहूं? तुम्हें क्या लगता है मुझे मरने का शौक था? तो अब तुम नहीं बचोगे। तुझे दिखाता हूं मेरी ताकत। तो ये मुझे मार नहीं रहा था। देखा, उल्लू बनाया। ये लगा। अरे तो अब तुम मुझे सिखाने आए हो? ये मेरी शक्ति का छलावा है। शक्ति का छलावा? अगर तुम मेरी शर्तें मान लो तो मैं तुम्हारा दिल ठीक करके हमें जिंदा कर दूंगा। घमंडी कमीने। जब भी मैं कहूँ मेरी बारी, तो 1 मिनट के लिए अपनी बॉडी मेरे हवाले कर देना। कभी नहीं। दूसरी, ये 1 मिनट वाली बात हमेशा के लिए भूल जाना। कभी खुद को तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा। चलो वादा करता हूँ मैं उसे 1 मिनट में ना किसी को पीटूंगा और ना किसी को जान से मारूंगा। ये शापित सौदा है, एक गेस। मैंने वादा नहीं निभाया तो मैं नहीं बचूंगा। जुजुत्सु में ये बात जरूर होती है कि सौदे में एक दूसरे का फायदा हो। मुझे तुम्हारी ये शर्तें मंजूर है,
लेकिन मैं वापस जिंदा जरूर होगा। हमारी कोई शर्त मंजूर नहीं। चलो आपस में लड़ते हैं। अगर मैं जीता तो तुम मेरी शर्तें मानकर फिर जिंदा होगे। मैं तुम्हें ऐसा दूंगा। तुम्हें पता ही होगा कि मैं कितना बदनाम इंसान हूँ। अच्छे से पता है। कभी कभी अपने मिशन अपने स्टूडेंट्स को भी दे देता हूँ ताकि वो लड़ना सीखें। सबको पता है बहुत बड़े कामचोर। मैं काम शुरू कर रही हूँ, तो क्या तुम लोग यहीं बैठे रहोगे? वो मैं तो पूरा नंगा हूँ। यूजी आप यहाँ क्या कर रही हैं जेनिन सीनियर? ये भी जेनिन है? कुछ और थर्ड ईयर वालों की जगह इनसे कंपटीशन करवाओगे? मैं बस यहाँ देखने आया हूँ कि ये कुछ की जगह लेने लायक है या नहीं। और तुम्हें कैसी लड़कियां पसंद हैं? अगर मुझे जवाब पसंद नहीं आया तो तुम्हें मार मार कर हॉस्पिटल पहुंचा दूंगा। मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे अच्छी फिगर और लंबी टांगों वाली लड़कियां बहुत पसंद है। मैं जिस इंसान को जानता तक नहीं, मैं उससे अपनी पसंद की लड़की के बारे में क्यों बात करूं? हाँ, ऐसा एंटी सोशल इंसान ये नहीं कर सकता। तुम जरा चुप रहोगी? जवाब दो फुशिगुरो, तुम्हें किस तरह की लड़कियां पसंद है? अरे ये तुमने क्या नौटंकी लगा रखी है? अगर लड़की का दिल बड़ा है तो मेरे लिए बाकी चीजें कोई मायने नहीं रखती है। तुम कहते तुम्हें हॉट फिगर पसंद है तो मैं तुम्हें बहुत पीटती। चुप रहो। माँ की तुमसे 100 गुना ज्यादा खूबसूरत है। सोती नहीं क्या? भूत जैसी दिखती हो। तुम्हें देखते ही मुझे सब समझ में आ गया था कि तुम निहायत ही बोरिंग इंसान हो। लगता है तुम्हारी अकल भी तुम्हारी मसल्स की तरह मोटी है। वही तो है जिसने अकेले 5 पहले दर्जे की और एक अव्वल दर्जे की शक्ति को खत्म किया था। तो चलो आ जाओ। इससे हाथापाई में जीतना लगभग नामुमकिन है। और लड़कियों में तुम्हारी पसंद भी। इंसान है ये सांड। मैं खुद को रोक रहा था लेकिन तुम मानोगे नहीं। अगर तुम्हें सच में लड़ना है तो मैं तैयार हूं। आ जाओ। हिलना मत। ये तुम दोनों क्या कर रहे हो? बहुत हुआ, ये मुकाबला यहीं बंद करो। अब जाओ यहां से, वरना मैं ऐसे चिल्लाऊंगा कि तुम बहुत दूर जाके गिरोगे। मारपीट करने में तो तुम बाकी लोगों से काफी बेहतर हो यूजी। मैं जुजुत्सु की बुनियादी बातें भी सीखनी होंगी। क्या हो गया? मुझे अपनी तरह ताकतवर बनाइए। तो तुम मान गए मैं ताकतवर? अब जरा वहां पर रखे उन ड्रिंक कैंस की तरफ देखो। लेकिन मैं समझा नहीं। नहीं, तुम शापित तकनीक का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तुम ठीक तो हो ना? बिल्कुल नहीं। मुझे खुद की स्पिरिट गन बनानी थी, जैसे बंका या रासेंगा। मुझे यहाँ पर मारो, लेकिन तुम ये नहीं कर पाओगे। चोट लगे तो दोष मत देना। शापित शक्ति खराब इमोशन से पैदा होती है। अच्छा, इसीलिए फुशिगुरो हमेशा चिढ़ा हुआ रहता है। शापित डॉग्स। प्रिंसिपल सर के साथ आपकी अपॉइंटमेंट तो काफी देर बाद है ना? आपको कहीं और भी जाना है क्या? गाड़ी यहीं रोको। यहाँ पर? ठीक है, अब तुम जाओ।
अब आ जाओ। तो बताओ कौन हो तुम? पता नहीं था कि इसे मारना इतना आसान होगा। हाँ, आसान तो है, पर तुम्हें बेवकूफ बनाना है। ये एक शापित शक्ति है, लेकिन साफ साफ बात कर सकती है। अभी जितना ताकतवर सुकुना है, ये उससे भी ज्यादा है। ऐसी शक्तियां रोज रोज सामने आने लगेंगी तो वो स्पेशल कैसे रहेंगी? क्यों, तुम्हें डर लग रहा है क्या? मुझे तो मजा आ रहा है। तुम खतरे और मजे में फर्क नहीं जानते। खोलते कीड़े। इस इंसान को अपने ऊपर नाज था। ये देखकर मुझे गुस्सा आता है। मैंने कहा था ना, तुम्हें बेवकूफ बनाना आसान है, तुम समझते ही नहीं हो। ये धुआं नामुमकिन। ये आखिरी वार अलग था। मैंने तुम्हें खुद पकड़ा और मार डाला था। चक्कर ये है कि तुम मुझे मार ही नहीं पाए। रुको, अभी समझाता हूँ। अपना हाथ यहाँ लाओ। लाओ लाओ, घबराओ मत। मैं इसे छू नहीं पा रहा, पास आते ही रुक जाता हूँ। यही अनंत कवच है क्या? नहीं, तुम रुक नहीं रहे हो, पर तुम जितने पास आओगे उतने धीमे हो जाओगे। तो इस तरह हाथ भी मिला सकते हैं। मुझे नहीं मिलाना। अरे बाबू, शर्माओ मत। ऐसे करोगे तो मुझे भी शर्म आएगी। ये क्या कर रहे हो? अनंत कवच हर जगह होता है। कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस, शापित तकनीक का पलटवार। रेड। ओह, ये सही मौका है। कोशिश कर लो, लेकिन तुम मारे जाओगे। ये तो झूठ नहीं कह रहा था। कोई बात नहीं, अब मैं इसे अपने शापित छलावे में ले जाऊंगा। सॉरी तुम्हें इंतजार करवाया। हाँ? ये क्या हुआ? अरे हम लोग कहाँ पर हैं? अरे ये तो सुकुना का वेसल है। गोजो सर, इसके सर पर वोल्केनो है। ये यूजी है और ये हमें यहाँ देखने आया है। ये क्या? हम डूब क्यों नहीं रहे? 1 सेकंड पहले स्कूल के अंदर था, है ना? सुकुना का वेसल, यानी ये सच में जिंदा है। ये बच्चा तुम्हारी ढाल है क्या? मेरी ढाल? क्या बात कर रहे हो? तो तुम इस पर ध्यान मत दो, बस लड़ते रहो। और वैसे भी तुम कमजोर जो हो। मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगा। छलावे की दुनिया। पहाड़ के अंदर शोलों का समंदर। ये सब हो क्या रहा है? ये है छलावे की दुनिया। छलावे की दुनिया बनाने में बहुत ज्यादा ऊर्जा का इस्तेमाल होता है। और दूसरा फायदा, छलावे की दुनिया से निपटने का सबसे अच्छा तरीका है अपने खुद की ऐसी एक दुनिया बनाना। मैं तो बस इसे आजमाने आया था, पर हमारी शक्तियों के बीच में इतना फर्क है, ये देखकर मुझे ठेस लगी है। मैं तुम्हें ऐसे
चलाऊंगा कि हाथ भी नहीं बचेगी। सातों रुको जाओ। छलावे की दुनिया, ये है अनंत काल। इस दुनिया की ना कोई शुरुआत है और ना अंत। कमाल की बात है ना। पर मुझे तुमसे कुछ जरूरी सवाल पूछने हैं, इसलिए मैं तुम्हारे एक हिस्से को जिंदा छोड़ रहा हूं। ये सच में सबसे ताकतवर जुजुत्सु के जादूगर हैं। ये कहने को इंसान है, लेकिन इनकी ताकत बेहिसाब है। उस दिन के लिए आपका शुक्रिया। लेकिन तुम कौन से दिन की बात कर रहे हो? इतने भोले क्यों बन रहे हैं बाबा जी? आपको इज्जत देने का मेरा कोई इरादा नहीं। इतनी इज्जत तो मैं अपने दादाजी को भी नहीं देता। आजकल के बूढ़े लोग खुद को बड़ा तोप समझते हैं, मुझे बड़ा गुस्सा आता है। तो कल रात मुझ पर 2 अनजान अव्वल दर्जे की शक्तियों ने हमला किया। ये तो बहुत बुरा हुआ। अरे बुरा बुरा कुछ नहीं हुआ। सच कहूं, मेरे लिए तो उनसे लड़ना लूडो खेलने जितना आसान था। तो आप क्या कहना चाहते हैं? आप समझे नहीं। अगर आपको लगता है कि सिर्फ मैं आपके खिलाफ खड़ा होने वाला हूं, तो आपको बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। अब जो शक्तियां सामने आएंगी, हम उनकी ताकत का अंदाजा नहीं लगा पाएंगे। अब आप अपनी हद पार कर रहे हैं गोजो। ओह, मैं तो डर गया। मीवा, मेरे लिए कप चाय ले आओ। यस सर। जल्दी भागकर जाऊं तो उनके साथ सेल्फी ले सकती हूँ। थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। फिर मिलते हैं। मेरी चाय। केंटो नानामी, एक एक्स ऑफिस वर्कर जो अब जुजुत्सु जादूगर है। इतनी तारीफ करने की जरूरत नहीं थी। मैंने जुजुत्सु हाई में पढ़ाई की और मुझे एक बात पता चली कि जुजुत्सु के जादूगर बेकार होते हैं। क्या बड़ी कंफ्यूज्ड आदमी है। हाँ वही तो। एक और बात, मुझे इस पर और इसकी ताकत पर पूरा यकीन है, लेकिन मैं इसकी इज्जत नहीं करता। देखो तो सही, कब से इसकी नजर मेरी टांगों पर है। तू पागल है यार। आज फिल्म पे 50% डिस्काउंट है। इसकी तो ये लड़की मुझे पिटते हुए देखना चाहती है और इसे मजा भी आ रहा है। ऐसा कोई जादू होता जिनसे मैं नफरत करता हूँ वो मर जाए, तो शायद मैं वो जादू ना करता। जरा सुनिए। अरे सुनेंगी? हाँ। ह्यूमन अर्थवॉर्म 3 का एक अडल्ट टिकट दीजिए प्लीज। फिर तो ना क्या किया? स्कूल के स्टूडेंट्स को स्कूल बंक करके फिल्म देखने नहीं जाना चाहिए। तब मैंने देखा उसके पास पूरे 50,000 येन थे। वैसे मैं भी वही कर रहा हूँ। तो इसका मतलब आज इनकी वजह से कोई डायलॉग सुनाई नहीं दे रहा है। तुम तीनों को तो तुम्हें थोड़ी तमीज सीखनी चाहिए। क्या वो तीनों बदतमीज लड़के तुम्हारे जिगरी दोस्त थे? क्या मैं भी वैसा कर सकता हूँ जैसा उसने किया? यहाँ से दूर हटिए प्लीज। तुम्हें ये दिख रहा है? एक शापित शक्ति का छोड़ा हुआ दाग। वो? हाँ मुझे दिख रहा है। आप मेरे कुछ करने पर थोड़ी तो तारीफ कर सकते हैं। मैं किसी की तारीफ या बुराई नहीं करता, सच बोलता हूँ और सच्चाई के रास्ते पर ही चलता हूँ। निशानों का पीछा करो। हाँ, हम पूरा जोर लगाएंगे। नहीं, जहाँ हल्के जोर से काम चले वहाँ हल्का ही लगाओ।
तुम जाके उसे संभालो जो वहां पर छिपा हुआ है। आप मुझे बच्चा समझने के बजाय कमजोर समझते तो ज्यादा बेहतर होता। जब कोई ऐसे अनगिनत छोटे छोटे गम सहता है तब जाके वो बच्चे से जवान होता है। 723। मैं मन में उनके शरीर पर एक लाइन बनाकर इस रेशियो वाली जगह पर हमला करता हूँ। अगर उनमें ज्यादा शापित शक्ति ना हो तो बिना धार वाली तलवार से भी उनके टुकड़े कर देता हूँ। इसकी फिजिकल पावर तो लाजवाब है। इंसानों की नेगेटिव एनर्जी की वजह से ही शापित शक्तियां पैदा होती हैं। इंसान हमेशा से डरते आए हैं क्योंकि इन चीजों के डर से बेपनाह शापित शक्ति पैदा होती है। मैं ऐसी शक्ति हूं जिसका जन्म इंसानों के मन में दूसरों के लिए भरी नफरत और गुस्से से हुआ है। यही है वो लड़का जो उस वक्त थिएटर में था, जुनपे। अगर इसका मरने वालों से कोई लेना देना था तो इसकी छानबीन करनी होगी। तुम उसके साथ जाकर जुनपे के बारे में पता करो। ठीक है, चलो चले। आप जानते हैं कि उस जादूगर का ठिकाना कहाँ है? मेरे पास दो रास्ते हैं, या तो अकेले जाऊं या फिर यूजी को साथ ले जाऊं। मेरे हिसाब से अकेले जाना बेहतर होगा। मैं तुम्हारा टीचर नहीं हूं, इसलिए मुझे सर कहने की जरूरत नहीं। तू नानामी का हूं। थप्पड़ मारूंगा तुम्हें। देखो वो रहा। अरे यूनिफॉर्म कहाँ है? वैसे स्कूल तो काफी वक्त से मैं भी नहीं गया हूँ। बाकियों की तैयारी कैसी चल रही है? चलो हम कार से निकलकर उसका पीछा करते हैं। जोर लगा के हम इसका इस्तेमाल करेंगे। हाँ? ये तो एक शापित शक्ति है। पहली बात, अगर वो नॉर्मल इंसान है तो शापों को नहीं देख सकता। अगर वो इस फ्लाई हेड को अपने जादू से खत्म कर देता है तो हम उसे तुरंत पकड़ लेंगे। वाह, तुम्हें देखकर अच्छा लगा। अगर सातोरू गोजो आता तो मेरे लिए थोड़ी दिक्कत होती। देखो, मुझे ओवर टाइम काम करना पसंद नहीं है, तो खेल खत्म करते हैं। मैं अपनी तकनीक से दूसरों की आत्माओं को छूकर उनका आकार बदल देता हूँ। अब तो मैं 6 बजे तक किसी भी हाल में फ्री होकर ही रहूंगा। स्कूल बंक नहीं करना चाहिए। सोतोमुरा, बाल बाल बच गया। अरे ये क्या, तुम कोई जिम्नास्ट हो क्या? सुनो, मुझे अभी तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। तुम मेरे साथ चलोगे? अभी इससे मेरी बात पूरी नहीं हुई है। जरूरी बात? हाँ, तुम बच्चे ऐसी क्या जरूरी बात करोगे? और ये तुमने कैसी यूनिफॉर्म पहनी है? बदतमीज बच्चे, रुक जाओ। अब मैं घर कैसे जाऊंगा? तो क्या सोच रहे हो, चले? कि तुम मुझे जबरदस्ती भी ले जा सकते थे। अगर मैं उसे नहीं भगाता तो वो अभी तक तुम्हें परेशान ही करता रहता है ना? तुमने कोशिश तो बहुत की, पर तुम्हारे अंदर अब ताकत बची नहीं है। ये क्या?
की शापित शक्ति तो बढ़ रही है। और अब मुझे ओवर टाइम करना पड़ेगा। मतलब अब तक ये अपनी पूरी शापित शक्ति से नहीं लड़ रहा था। रेशियो तकनीक टुकड़े कर दो इसके। ये एक अव्वल दर्जे की तकनीक है जिससे ये अपने शिकार पर वार करता है। मैं अभी वापस जा रहा हूं। अगर हम दोनों जिंदा बचे तो फिर मुलाकात होगी। तुम जिस थिएटर में गए थे वहां पर कुछ लोग मारे गए थे। क्या वहां कुछ देखा था? नहीं, मैंने तो नहीं देखी। खतरनाक। तुम्हारी मॉम वाकई में बहुत अच्छी है जुनपे। ये क्या है? एक उंगली? हमें जुनपे योशिनो के घर में उसकी माँ नागी योशिना की लाश पड़ी हुई मिली थी। मेरे पास खुद के काले कपड़े नहीं थे, इसीलिए मैंने मॉम की अलमारी खोली। लेकिन आज ये तो सुकुना नाम की एक शापित चीज है जिससे दूसरे शाप पास आते हैं। फर्स्ट प्राइज और साथ ही मिलने वाला सर्टिफिकेट जीता है हमारे स्टूडेंट शाओता इताओ ने। कोई बुरा इंसान जिसके पास बहुत सारा पैसा और खाली वक्त हो। अब उनके बीच मुकाबला होगा और यूजी को मजबूरन सुकुना को खुद को सौंप देना होगा। उम्मीद करता हूँ कि तुमने जैसा सोचा है वैसा ही हो। जुनपे, क्या तुमने ही वो गंदी चीज मेरे घर में रखी थी? तुमने मुझे क्या किया? ये तुम क्या कर रहे हो? जुनपे! मैं वादा करता हूँ तुम पर अब से शापित हमला नहीं करूंगा। अरे नहीं, तुम्हारी मॉम। तुम कौन हो? तुमसे मिलकर अच्छा लगा। भागो! नहीं यूजी, तुम शांत हो जाओ। चलो फिर राउंड 2 शुरू करें। जुनपे, खैर जो होना तो हो गया। यार कोई फायदा नहीं जब तक मैं अपनी आत्मा का शेप बदलने के क्या इसके वार ने मेरी आत्मा पर भी असर किया? मैं तुम्हें मार डालूंगा। फिर इसे दिखाता हूं। सुकुना को तुम्हारी इतनी हिम्मत की मेरी आत्मा को छुआ। तूने मेरी बेइज्जती की है। अपनी औकात में रहा करो, बेवकूफ कहेंगे। मैं तुम्हें मार डालूंगा।
बताओ तुम्हारा हाल कैसा है? फिलहाल मैं ठीक हूँ। आओ गले लग के गिले शिकवे दूर करते हैं। या तो इसकी तकनीक यूजी पर काम नहीं करती, या फिर किसी वजह से इसे यूजी को मारना नहीं है। जैसे ही हमें सही मौका मिलेगा हम इस पर वार करना शुरू कर देंगे। इसे आज और इसी वक्त खत्म करना होगा। भले ही मैंने खुद को छोटा बना लिया है, लेकिन यूजी अभी भी मुझे एक ही वार में खत्म कर सकता है। एक यही दुश्मन है जो मेरी टक्कर का। इन्हें अब तक संभाल कर रखा था। गुलाबी बालों वाले जोकर को मार दो। असल में बेवकूफ तुम बने हो। ये मुझे रूप बदलने का मौका नहीं दे रहे हैं। छलावे की दुनिया। ये क्या? वो सिर्फ नानामी सर को अंदर क्यों ले गया? आत्मा बदलने का जादू। मैं शुक्रगुजार हूं। मुझे जितने लोगों ने शुक्रिया कहा है उतना काफी है। मुझे कोई पछतावा नहीं। यह ऐसा जादू है जो सबको अंदर फंसा कर रखने का काम करता है। बाहर से इस पर हावी होना आसान है, लेकिन अब चाहे तुम मरो या वो मरे, मुझे तो यूजी के अलावा किसी से मतलब नहीं है। तुझे तो मैं इसे मारने के लिए मुझे अपनी सारी शापित शक्ति लगानी होगी। अब ये बच नहीं पाएगा। डाइवर्जेंट फिस्ट। बाय बाय। रुक जाओ। बहुत मजा आया। हाँ, मेरी लोकेशन से साउथ ईस्ट तक सारा इलाका अच्छे से छान मारो। उसका पीछा करते हैं। यूजी, मुझे उसकी जान लेनी है। मैं चलो उठाओ। क्या हो गया तुम्हें यूजी? नानामी, मैं बोर हो रहा हूँ। कोई मजेदार सी बात करो ना। हम ना कल के बचे राइस बॉल से कैच कैच खेलते हैं और साथ में पॉलिटिक्स की बातें भी कर लेंगे और साथ में एक रील बनाकर अपलोड भी कर देंगे। ये काम तुम अकेले ही करो। कैसा बेहुदा आइडिया है ये। अच्छा चलो बताओ, तुम्हें सातोरू गोजो की कौन सी बात सबसे ज्यादा पसंद है? हर एक बात। मैं आ गया सर जी। अभी के अभी वहाँ जाकर सबसे मिलते हैं। मैं एक्साइटेड हूँ। तुम इतने दिन तक गायब रहने के बाद ऐसे ही सबके सामने चले जाओगे क्या? नहीं जा सकता। अब तो उन्हें सरप्राइज देना होगा।
सरप्राइज देना होगा। फर्स्ट ईयर वाले तुम्हें देखकर खुशी से हंसने और रोने लगेंगे। किसी का गला भर जाएगा और फिर उसे उल्टी आएगी। तो बताइए अब मैं क्या करूं सर जी? जैसा मैं कहता हूँ बस वैसा करो। गो विद द फ्लो बेबी। अरे क्या मतलब हम सब क्योटो जा रहे हैं ना? क्योटो में मौजूद दूसरे स्कूल के साथ एक्सचेंज इवेंट है जो टोक्यो में होगा। इवेंट उस स्कूल में होगा जो पिछले साल जीता था। जीतना नहीं चाहिए था ना। हम इवेंट में नहीं थे, सिर्फ यूटा ने हिस्सा लिया और अकेले सबको हरा दिया। देखो जरा, टोक्यो के सारे नमूने यहाँ खड़े हैं। चुप रहो, जल्दी से हमें सारा सामान दे दो। केक बॉक्स, यात्सुहशी कुत्सु नूडल्स और बकवीट कुकीज। तो वो गधा कहाँ है? गोजो सर अभी नहीं आए। इन्होंने उन्हें गधा कहा था। मैं आ गया। और हाँ, टोक्यो वालों के लिए मैं लेकर आया हूँ ये। सुकूना का वेसल। हाँ? काकुगंजी बाबा जी। प्रिंसिपल साहब, आप अभी तक मरे नहीं? मुझे तो आपकी बहुत फिक्र हो रही थी कि कहीं शौक की वजह से आप टेना बोल जाएं। नालायक कहीं के। टोक्यो क्योटो सिस्टर स्कूल एक्सचेंज इवेंट 2 दिनों के दौरान रखा जाएगा। तुम लोग किसी की जान मत लेना या उसे इतना भी घायल मत करना कि वो ठीक ना हो पाए। ये क्या कर रहे हो तुम? तो अब प्लान क्या है? और तुम क्या कर सकते हो? पंच और किक तो हम सब भी कर सकते हैं। लेकिन टोक्यो और क्योटो के सब स्टूडेंट्स अगर शापित शक्ति के बिना इससे लड़े तो यूजी जीत जाएगा। यूजी इतादोरी को मार दो। वो लड़का इंसान नहीं है और अभी तक यूजी का शरीर उसी के काबू में है, इसलिए उसे मारना है। वापस आओ तो दो। प्रिंसिपल सर की बात खत्म नहीं हुई है। तुम लोगों को जितनी साजिशें करनी है कर लो, लेकिन अगर मुझ पर ऑर्डर जमाने की कोशिश की तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। तो कहो, क्या बात करनी थी? पर तुम गुस्से में क्यों हो? क्या मैं तुम्हें गुस्से में लग रही हूँ? जुजुत्सु हाई में कोई है जो शापित जादूगर या शापित शक्तियों से मिला हुआ है? मेरा कई अनोखी शापित शक्तियों से सामना हुआ है। वो इंसानों की तरह बोलते हैं। हो सकता है कोई शापित जादूगर ही उनके साथ मिला हुआ हो। ऐसी बात है तो मैं भी तो गद्दार हो सकती हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम तो बहुत कमजोर हो। तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ? अगर ऐसा करोगी तो जिंदगी भर सिंगल रहोगी। थोड़ी देर में इवेंट शुरू हो जाएगा, पर पहले हमारी प्यारी उताहिमे योरी मैडम स्टूडेंट्स का हौसला बढ़ाने के लिए 2 प्यारे से शब्द कहेंगी। हाँ? जहाँ तक हो सके एक दूसरे की मदद करो, समझ रहे हो ना? ठीक है, बस हो गया। हे, गोजो, कमीना कहीं के? जिस वीडियो में यूजी दिख रहा है वो बार बार कट क्यों रहा है? मैं उनसे कनेक्शन बनाने में थक भी जाती हूँ। एक बात बताओ, तुम यहाँ पर किसकी तरफ हो? इसकी तरफ। मैं तो सिर्फ पैसे की तरफ ही हूँ। तो कितना माल जमा कर लिया तुमने? हमारे मैदान में उतरने का वक्त हो गया। चलो एक कोड रैक बनाते हैं। गोजो का कद 190 सेंटीमीटर है ना? इनुमाकी, आप यहाँ? भागो यहाँ से। खेल खत्म हो गया? मैं ये शान से कहता कि महान टीचर गोजो के स्टूडेंट्स ने उन्हें खत्म किया।
वहाँ कोई घुसपैठिया है। लगता है ये किसी बाहर वाले का काम है। गोजो और प्रिंसिपल गाकुगंजी जल्दी जाकर स्टूडेंट्स की हिफाजत करो। मैं टेंगन सर के पास जाता हूँ। आ जाइए दादाजी, जरा टहल कर आते हैं। आपने खाना खा लिया ना, वो भी पच जाएगा। वाह क्या बात है। जब तुम इसमें नहीं जा पा रहे तो फिर मैं कैसे जा रही हूँ? अब मैं समझ गया, आप दोनों जाइए, क्योंकि ये कवच सिर्फ एक इंसान को अंदर जाने से रोकता है और वो हूँ मैं। सातोरु गोजो यहाँ नहीं आया। उता ही में तुम आगे जाओ। तुम जैसे बुढ़े की खोखली हड्डियों और खाल से मैं कुछ नहीं बना पाऊंगा। कम से कम मुझे इस लड़की को तो मारने दो। क्यों न तुम मुझे मारकर देख लो कि मेरी हड्डियां कितनी मजबूत हैं। पहले जाकर थोड़ा दूध पी कर आ, मरियल बुढ़े। लगता है ये वही अव्वल दर्जे की शक्ति है जिसने गोजो सर पर हमला किया था। ये अनरजिस्टर्ड अव्वल दर्जे की शापित शक्तियां हैं। ये वैसा ही है जैसा उन्होंने बनाया था। उनकी गंदी ड्राइंग से भी इसे पहचान सकता हूँ। हमें गोजो सर को बताना होगा। गोजो सर को खबर देनी होगी और धमाके से उड़ जाओ। मेरे पास इससे बेहतर कुछ है। फुशिगुरो, इस हथियार को गलती से भी खोना मत। बच्चा समझा है क्या? अव्वल दर्जे का औजार, 3 तिगाड़ा। ये तो और भी बेहतर हथियार है। जब तक तुम काली रोशनी का वार नहीं करते तब तक मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं करने वाला। लेकिन ये लड़का है कौन? बड़ा ताकतवर लग रहा है। क्या तुम एक इंसान जैसी एक शापित शक्ति के साथी हो जिसका चेहरा सिला हुआ है? तेज है। इसके शरीर में उस लड़की से भी ज्यादा ताकत है। रोशनी, काली रोशनी, काली रोशनी। लगातार 3 चलावे की दुनिया। अरे ये क्या? वो कवच? मेरा कोट रैक बनाने का सामान दिख रहा है। तो मैं कहां से शुरू करूं?
अरे ये क्या? वो तो गोजो सर है। यूजी पहले से काफी ऊंचे लेवल पर पहुंच गया है, जिसका मतलब मुझे पहले निपटना होगा। हमें इससे अभी काफी पूछताछ करनी है। जो आदमी यूटाहाइम के पास था वो भाग गया, यानी अब सिर्फ एक ही बचा है। वो भी भागने में माहिर है। अब उसे जोर का झटका देना होगा। शापित तकनीक का बड़ा रूप ब्लू, शापित तकनीक का पलटवार रेड। मैं इतना बेवकूफ नहीं कि गोजो जैसे जादूगर से लड़ूं। वहीं रुक जाओ भाई। दो तुम क्यों रोक रहे हो? अब तो पता भी नहीं चलेगा कि वो शैतान खत्म हुआ या नहीं। ये सब ठीक हो गया है। या शायद सब कुछ ठीक नहीं हुआ है, क्योंकि मेरा मिशन तो पूरा हो गया। तुमने मेहनत तो बहुत की। तुम्हारी और उस गोरिल्ला की दोस्ती कब हुई? हमारी दोस्ती हुई तो थी। तुम नशे में थे? क्या पागल हो गई हो? तुम सोच भी कैसे सकती हो कि मैं उस हालत में नशे में था? मैं भी ताकतवर बनूंगा, और वो भी तुमसे बेहतर। मेरे भाई का दोस्त भी बिल्कुल ऐसा ही है। एहसान मत दो, लेकिन मेरा पीछा छोड़ दो। मैं उस वक्त बिल्कुल भी होश में नहीं था। मुझसे मिलो, मैं हूँ निकम्मी मीवा। क्योंकि जब सब लोग अपनी जान दांव पर लगाकर उस शैतान से लड़ रहे थे, तब मैं गहरी नींद में सो रही थी। अच्छा सुनो, यहाँ बहुत कुछ हुआ है और कुछ लोग मारे भी गए हैं। तुम क्या कहते हो? एक्सचेंज इवेंट आगे बढ़ाना चाहिए? हमें ये इवेंट पूरा करना चाहिए। दो अगर कुछ लोग मरे हैं तो हमें आगे की लड़ाइयों के लिए और ताकतवर बनना चाहिए। हम लड़ना और जिंदा रहना सीखते हैं। दो सीनियर तो वाकई में बहुत अक्लमंद है ना? अक्लमंद?